हेलो गर्ल्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर पेपर थर्ड यूनिट सेकेंड टॉपिक है अपना प्राथमिक उत्पादकता को मापना। क्या टॉपिक है अपना? मैपिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के मापन के लिए विभिन्न विधियां काम में ली जाती हैं। इनमें से कुछ विधियां एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है और मैं तो यूँ कहूँगा कि पूछा जाता है। ठीक है ना? तो इन विधियों के अपन को नाम भी याद रखने और सूत्र वगैरह भी याद रखने और इनका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी याद रखना है। पहली विधि है फसल काटने के द्वारा। पहली विधि कौन सी है? फसल काटने के द्वारा, बाय हार्वेस्टिंग। कौन सी है? बाय हार्वेस्टिंग। सेकंड विधि है ऑक्सीजन मापन द्वारा, बाय ऑक्सीजन मेजरमेंट। थर्ड विधि है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, बाय कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ है बोम कैलोरीमीटर द्वारा, बाय बोम कैलोरीमीटर में सूत्र भी है, को देखेंगे अभी। फिफ्थ विधि है रेडियो समस्थानिक द्वारा, बाय रेडियो आइसोटोप। सिक्स्थ विधि है पानी क्षेत्र सूचक द्वारा, बाय लीफ एरिया इंडेक्स यानी LAI। सातवीं विधि है पर्णहरित की मात्रा द्वारा, बाय क्लोरोफिल एस्टिमेशन। आठवीं विधि है pH द्वारा, बाय pH। नवीं विधि है कच्चे माल के उपयोग की गणना द्वारा और 10वीं विधि है आंकिक विधि द्वारा। इस प्रकार प्राथमिक उत्पादकता को मापने की ये 10 विधियाँ हैं। सबसे पहले फसल काटने के द्वारा। तो कृषि भूमि जिसमें फसल प्राप्त की जाती है उसके लिए ये विधि काम में लेते हैं। बीज बोते समय उत्पादन दर से शून्य से प्रारंभ होती है। जब बीज बोते हैं तो उत्पादन दर कहाँ से? शून्य से। और जो फसल काटे जाने तक अधिकतम पहुंच जाती है तो कीटों अथवा अन्य जंतुओं के द्वारा क्षेत्र से कोई पदार्थ नहीं हटाया गया हो, अर्थात काटी गई फसल का जैव भार ज्ञात कर लेते हैं। इस विधि को ये विधि सामान्य वनों हेतु उपयुक्त नहीं मानी गई है। थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, इनके बारे में कोई ज़्यादा नहीं है। सेकंड है ऑक्सीजन मापन द्वारा। ये विधि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन की प्राथमिक उत्पादन दर से संबंधित है। इस विधि का उपयोग समुद्री एवं स्वच्छ जलीय क्षेत्रों हेतु किया जाता है। थर्ड है बाय कार्बन डाइऑक्साइड। इस विधि का उपयोग स्थलीय समुदाय हेतु उपयुक्त माने जाने वाली स्थलीय समुदाय में किया जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादक क्रियाओं में काम में आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की दर को प्रति वर्ग मीटर माप पर प्राथमिक उत्पादक की गणना करते हैं। फोर्थ है बाय बोम कैलोरीमीटर। बोम कैलोरीमीटर में एक सूत्र लिथ ने दिया था 1986 में, V बराबर W माइनस डेल T माइनस सिग्मा डॉट C बाई G। देखते हैं इस विधि में ऊर्जा के रूप में उत्पादकता का मापन किया जाता है और ये
बॉम कैलोरीमीटर उपकरण का नाम है। इसमें क्या करते हैं, जो संपूर्ण सूखा व पिसा हुआ पादप पदार्थ होता है उसको विद्युत की सहायता से जलाया जाता है और फिर सूत्र की सहायता से गणना ली जाती है। यहाँ पर V बराबर सकल ऊर्जा कैलोरीमीटर में है, W बराबर ऊर्जा इक्विवेलेंट या जल इक्विवेलेंट प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में है, डेल T तापक्रम में वृद्धि फ़ारेनहाइट डिग्री में है, G संपूर्ण शुष्क नमूने का भार है, सिग्मा C जारण उष्मा हेतु सहसंबंध है। ठीक है। पांचवी विधि है रेडियो समस्थानिक बाय रेडियो आइसोटोप। इस विधि में क्या करते हैं, जलीय पौधों की उत्पादकता ज्ञात करने में ये विधि काम में ली जाती है। इस विधि में कार्बन का रेडियो समस्थानिक कौन सा है, C14, ठीक है ना। तो C14 युक्त सोडियम बाइकार्बोनेट को 2 पृथक पृथक काली व सफ़ेद पादप पल्लवक शीशियों में लेते हैं। कुछ समय बाद रेडियो समस्थानिक कार्बनिक स्वांगीकरण के माध्यम से पादप निर्मित कार्बोहाइड्रेट का अंग बन जाता है, जिसकी मात्रा को गीगर काउंटर से ज्ञात कर लिया जाता है। छठी विधि है पार्ण क्षेत्र सूचक द्वारा। इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में पर्ण क्षेत्र सूचक ज्ञात करते हैं जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल बटा पर्ण सतह का कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसको कहेंगे हम भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में, भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में पादप पर्णों की एक सतह का कुल क्षेत्रफल पर्ण सूचक क्षेत्र कहलाता है। भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में जो पौधे की पर्ण है उसकी एक सतह का कुल क्षेत्रफल पर्ण क्षेत्र सूचक कहलाता है। पत्तियों का क्षेत्र मापने हेतु प्लेनीमीटर काम में लिया जाता है। क्या, प्लेनीमीटर। इसे ग्राफ पेपर अथवा शुष्क विधि से भी ज्ञात किया जा सकता है। इसमें पत्तियों को प्राथमिक उत्पादकता का प्रमुख अंग माना गया है। अब आते हैं हम 7th विधि पर, पर्णहरित की मात्रा द्वारा बाइक्लोरोफिल एस्टिमेशन। पर्णहरित की मात्रा द्वारा उत्पादकता का ज्ञान इस विधि से करते हैं। समय समय पर 80% एसीटोन में पर्णहरित के नमूने लेकर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा प्रकाश से घनत्व ज्ञात किया जाता है। इसके बाद पर्णहरित की सांद्रता ज्ञात की जाती है। कुल पर्णहरित से प्रकाश संश्लेषण दर के अनुपात से स्वांगीकरण अनुपात जाना जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट 8वीं विधि है पीएच द्वारा। पीएच द्वारा जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रकाश संश्लेषण के दौरान आप जानते हो पीएच ज़्यादातर लिक्विड में ही काम लेते हैं अपन। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रकाश संश्लेषण के दौरान काम में आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जल की हाइड्रोजन आयन सांद्रता पीएच को परिवर्तित कर देती है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो CO2 काम में आती है वह CO2 जल की हाइड्रोजन आयन सांद्रता को चेंज कर देती है और उत्पादकता में पीएच को सूचक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए निश्चित व निर्धारित जल हेतु पूर्व अंकित रेखा चित्र तैयार कर लिए जाते हैं जो कैलिब्रेशन कर्व कहलाते हैं। कैलिब्रेशन कर्व, इनकी सहायता से उत्पादकता ज्ञात की जाती है। ये विधि प्रयोगशाला के शुष्क पारिस्थितिक तंत्र हेतु उपयुक्त मानी गई है। 9th कच्चे माल के उपयोग की गणना द्वारा। ये विधि विशिष्ट स्थितियों में प्रयोग में ली जाती है।
इसके द्वारा महासागर में इकट्ठे होने वाले घटकों तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि को पादप पल्लवक द्वारा काम में लिए जाने का मापन कर एनसीपी की गणना करते हैं। 10वीं विधि है आंकिक गणना द्वारा। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकता का ज्ञान किसी क्षेत्र में उपस्थित जैव द्रव्यमान के द्वारा जलीय पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता का ज्ञान ज्ञात आयतन के पादप पल्लवक के नमूनों में कोशिकाओं की संख्या को गिनकर किया जा सकता है। ये जनरली आंकिक विधि है। इस प्रकार लड़कियों जैव उत्पादकता की मानवीय आवश्यकताओं को वर्ष 1980 की विश्व जनसंख्या 4.3 बिलियन हेतु खाद्य ऊर्जा के रूप में गणना की गई तथा इस 1 मिलियन किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की दर से 4.3 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी प्रति वर्ष पाया गया। गणना प्रसिद्ध इकोलॉजिस्ट ओडम द्वारा 1983 में संपन्न की गई। इसी अवधि के दौरान विश्व में खाद्य की स्थिति 6.7 इंटू 10⁻15 किलो कैलोरी प्रति वर्ष थी, किंतु असमान वितरण भंडारण के दौरान व्यर्थता, जंतुओं द्वारा हानि व अन्य कारणों से अनेक क्षेत्रों में खाद्य की कमी रही। अतः स्पष्ट है प्रकृति के खाद्य संश्लेषण को आधार मानकर उत्पादकता एवं उत्पादन के बारे में विशद ज्ञान प्राप्त अनवरत जारी है। मानव खाद्य समस्या के समाधान हेतु वैज्ञानिक सोच में अभिवृद्धि हुई है तथा हो रही है। ये तो भविष्य ही बताएगा कि हम हमारे प्रयासों, आचरण एवं अन्य क्रियाकलापों से इस समस्या से कहाँ तक निपटने में क्षमतावान सिद्ध होंगे। इस प्रकार गर्ल्स अपने यूनिट सेकंड का ये 10वां चैप्टर था और अभी इसमें काफ़ी कुछ है। काफ़ी कुछ तो नहीं कह सकते, 2-4 चैप्टर आएंगे, इसके बाद में लगभग अपना ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पारितंत्र में एनर्जी फ्लो एंड फूड चेन। इसके बाद में आएगा इकोलॉजी पिरामिड और लास्ट है इकोलॉजिकल निकेट। इसी के साथ अपनी 2 यूनिट ये कंप्लीट हो जाएगी। हमारा तो आप सबसे यही कहना है कि इस कोविड-19 में अपने आप को बचा कर रखें और डेली जितने भी वीडियो सभी सब्जेक्ट में डलते होंगे उनको अच्छे से रीड करें और चाहे तो आप लिख सकते हो स्क्रीनशॉट कर करके। वैसे मैं पीडीएफ डाल देता हूँ तुम्हारे, लेकिन यही नोट्स हैं जिनको मैं खुद अपने हाथ से अभी बनाता हूँ। ये नोट्स आपके एग्ज़ाम टाइम पे निश्चित रूप से काम आएंगे। अतः इनको कलेक्शन करके रखें। हल्के में लोगे, डेस्क वर्क से पढ़ भी लोगे, फिर भी कहीं न कहीं आपको लिखी हुई है ये चीज़ें पॉइंटेड रूप में जैसे भी आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि किसी चीज़ को अलग नहीं मानना चाहिए। मेरे खुद के पास नोट्स बने हुए थे अपनी स्टूडेंट लाइफ के, वह सब
मैंने यही सोच के अपने पास नहीं रखे, क्या काम आएंगे, पर आज ये दोबारा बनाने पड़ रहे हैं। अगर आपकी भी अच्छी सोच है तो आप कलेक्ट करके रखें, हो सकता है आप को भी कहीं पढ़ाने में एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर, एज ए स्कूल टीचर काम आए। थैंक यू वेरी मच।